Hello everyone, I welcome you all to this session of physics. So today we are going to discuss a very important topic under the chapter Unit and Dimension, that is dimension. So ये next topic है dimension. So दोस्तों किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है ये जानने के लिए आप जो है हमने यहाँ पे एग्जाम्पल 1 लिया है, इसे ध्यान से देखिए कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर हम मेजर कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो उसका एक्चुअली आप लेंथ ही मेजर कर रहे हो, तो इसको लेंथ अपॉन टाइम लिखेंगे। तो ये जो वेलोसिटी है ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और इसको हमने जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आगे हम इसको लिख सकते हैं लेंथ की पावर 1 अपॉन टाइम की पावर -1। नेक्स्ट है एग्जाम्पल एरिया। एरिया अगर ये कोई रेक्टेंगल है तो इसका एरिया आप L इंटू बी के टर्म लिख सकते हो। तो इसको जो है अगर आपको L पता करना है तो ये आप यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लेंथ पता करेंगे। इसी तरह से यहाँ तक का लेंथ पता करेंगे। तो लेंथ इंटू लेंथ इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। ठीक है। थर्ड है वॉल्यूम। दोस्तों वॉल्यूम जो है अगर ये वाला कोई रेक्टेंगुलर बेस है, इसको कोई हाइट तक अगर उठा देंगे तो ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो एरिया को अभी हमने लिखा था लेंथ स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपको पता करना है तो आप यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मेजर करेंगे तो ये लेंथ हो जाएगा। तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं लेंथ क्यू। ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर जो है वेलोसिटी को हमने जो है लिखा है लेंथ की पावर 1 अपॉन इंटू टाइम की पावर 1। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी में जो लेंथ का डायमेंशन है वो 1 है। ठीक है। और टाइम का जो डायमेंशन है वो -1 है। ठीक है। तो ये जो है डायमेंशन इसको बोलते हैं, ये जो पावर है इसको डायमेंशन बोलते हैं, और यहाँ पे ये जो पावर है इसको डायमेंशन बोलेंगे। तो वेलोसिटी में लेंथ की जो डायमेंशन है वो 1 है और टाइम की जो डायमेंशन है वो -1 है। और बाकी जो इसके अलावा बाकी जो 5 फंडामेंटल क्वांटिटी बच गई हैं उन सब की डायमेंशन जो है वेलोसिटी में 0 है। ठीक है। अब है सेकंड है एरिया को लिखा हमने लेंथ स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें लेंथ की जो डायमेंशन है वो 2 है और बाकी जो रिमेनिंग 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशन एरिया में 0 है। ठीक है। तो वॉल्यूम की जो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म लिख सकते हैं वो है लेंथ क्यू। तो वॉल्यूम की जो डायमेंशन है लेंथ की टर्म में वो 3 है। ठीक है। सो हम कहेंगे कि लेंथ की जो डायमेंशन है वॉल्यूम में लेंथ की जो डायमेंशन है वो 3 है, मास की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन एंड सो ऑन ये सारी जो है 0 है। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लें तो दोस्तों वेलोसिटी को हमने फाइनली लिखा था अभी लेंथ की पावर 1 इंटू टाइम की पावर -1। एरिया को लिखा था लेंथ की पावर 2, वॉल्यूम को लिखा था लेंथ की पावर 3। तो दोस्तों डायमेंशन ऑफ जो वेलोसिटी होगी वो होगी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी जो होगी वो 1 इन लेंथ 1 इन लेंथ -1 इन टाइम। और भी जो अदर क्वांटिटीज़ हैं उन सब की डायमेंशन इसमें 0 होगी।
डायमेंशन ऑफ एरिया लिखेंगे हम 2 इन लेंथ। अदर जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं सबकी डायमेंशन 0 होगी। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम लिखेंगे 3 इन लेंथ। दोस्तों फॉर दी कन्वीनियंस, अपनी जो है कि आसानी के लिए, इससे डील करने के लिए, क्योंकि बार बार जो है कि पूरा लेंथ का जो है कि स्पेलिंग है वो लिखना बहुत आसान नहीं है, तो फॉर दी कन्वीनियंस हम जो है यहाँ पे इसे फॉर दी कन्वीनियंस यहाँ पर हम जो लेंथ है इसको डिनोट करेंगे एल से, और टाइम है इसको कैपिटल टी से, और मास है इसको कैपिटल एम से, और इसी तरह से दूसरों को भी। तो लेंथ को डिनोट करेंगे एल से, कैपिटल एल से, मास को कैपिटल एम से, टाइम को कैपिटल टी से, टेम्परेचर को कैपिटल के से या थीटा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी को कैपिटल ए से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको इस मोल से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको सी डी से, रिप्रेजेंट करेंगे। देन यहाँ पर जो वेलोसिटी का जो अगर हम इसको एक्रोनिम के फॉर्म में लिखेंगे तो वेलोसिटी का जो रिप्रेजेंटेशन होगा तो हम इसे यहाँ पर एक ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। वेलोसिटी इसके अंदर लिखेंगे वेलोसिटी स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट m0 L1 t-1। ठीक है, सो दोस्तों बेसिकली हम MLT मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें जो है हमें अगर 3 क्वांटिटी हैं तो हमें बड़ी आसानी रहती है। अगर 3 से ज़्यादा होंगी तो हम इससे जो है आगे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। आगे जो है बहुत सारी इसके जो यूजेज हैं वो हम उनमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे अगर 3 से ज़्यादा हैं तो, बिकॉज ऑफ ये जो है आउट ऑफ डिस्कशन हो जाएगा, आउट ऑफ कवरेज और आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। तो दोस्तों इसको जो है वेलोसिटी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो दोस्तों जो वेलोसिटी की डायमेंशन है वो आप देख रहे हो शॉर्ट में m यानी मास की जो डायमेंशन है वेलोसिटी में 0 है, l की जो डायमेंशन है वेलोसिटी में 1 है, t की जो डायमेंशन है वेलोसिटी में वो -1 है, और इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया। एरिया को लिख सकते हो आप m0 L2 T0, और भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये 3 क्वांटिटी मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना बहुत सही है। तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम एंड डायमेंशनल फॉर्मूला वॉल्यूम इज m0 L3